बिहार और पूर्वांचल के महापर्व छठ व्रत का आज दूसरा दिन भर के उपवास के बाद व्रती करेंगे रसिया और रोटी से छठी मैया की पूजा। 31 अक्टूबर को दिया जाएगा उगते सूरज को अर्घ्य। छठ पर दिल्ली में मैली यमुना को लेकर सियासत भारी। एलजी विनय सक्सेना ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार को एक बार फिर घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। छठ पर दिल्ली में ड्राई डे घोषित। 30 अक्टूबर रविवार को नहीं पिएगी शराब, उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छठ पूजा से पहले हुआ महाआरती का आयोजन। अर्पण नदी के तट पर आरती में जुटे बड़ी तादाद में श्रद्धालु। दिल्ली में गंदगी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का दावा, बोले हम अगले 4 साल में गाजीपुर लैंडफिल साइट से सारा कूड़ा साफ कर देंगे, लेकिन केजरीवाल अगले 10 साल भी यमुना साफ नहीं कर पाएंगे। एमसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के दावे को नकारा। कहा 16 लैंडफिल साइट बनाने की कोई योजना नहीं, भ्रम न फैलाएं, दूसरे कूड़े के पहाड़ों की भी ऊंचाई कम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। कई इलाकों में प्रदूषण स्तर खतरे के लेवल से कहीं ज्यादा है। सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के विमान 6E2131 की इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ रोल के वक्त चिंगारी भड़की थी। सभी यात्री सुरक्षित। इंडिगो ने बयान जारी कर इसे तकनीकी खामी बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सूरत के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 2 जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा घटाई। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में संजय राउत, छगन भुजबल, नाना पटोले, धनंजय मुंडे से लेकर नवाब मलिक तक के नाम। चीन से तनातनी के बीच पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी पर भारत ने तैयार किया नया पुल। अब गलवान घाटी तक जाएंगे तोप और टैंक। दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान पर रोक के खिलाफ आम आदमी पार्टी का घेराव। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज 11 बजे उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में आज 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण होगा। सीएम गहलोत, मुरारे बापू, बाबा रामदेव मौजूद रहेंगे। संजय राउत के बाद शिवसेना की नेता और मुंबई की मेयर रह चुकी किशोरी पेडनेकर पर गिरफ्तारी की तलवार। आज फिर से पुलिस करेगी एसआरए स्कैम मामले में पूछताछ। राम रहीम की परोल का हिमाचल चुनाव कनेक्शन। बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर सत्संग में पहुंचे, जीत का आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस का आरोप, चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने जेल से बाहर निकलवाया। गुजरात के पंचमहाल में केजरीवाल ने फिर उठाई नोट पर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने की मांग। बोले मेरी इस मांग पर बीजेपी वाले मुझे गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को घेरा। नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी। बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी। केजरीवाल के नोट वाले बयान को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने हास्यास्पद बताया। कहा कोई बताए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश लगाने से कैसे सुधर सकती है इकोनॉमी। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने कहा भारतीय करेंसी पर लगे लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर। एसपी के प्रदेश सचिव ने कहा नोट पर मुलायम सिंह की फोटो लगाई जाए। अशोक गहलोत बने रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम बदलने के पक्ष में नहीं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी से मुलाकात कर योग क्लास बंद न करने की मांग की। कहा लोगों को हो रहा है फायदा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई पर बड़ा आरोप। दिवाली पर तोहफे के तौर पर पत्रकारों को 1-1 लाख रुपए देने का लगाया आरोप। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने पर राहुल गांधी ने कहा उम्मीद है सरकार के दबाव में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाएगा, तथ्यों की बारीकी से जांच की उम्मीद है। एसपी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता रद्द की। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लखनऊ में 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वार। छठ पूजा के मौके पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के गुमशुदगी के लगे पोस्टर। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात नासिर गैंग के गैंगस्टर नदीम उर्फ कालिया को किया गिरफ्तार। एनआईए ने भी की थी हाल ही में नासिर गैंग के खिलाफ छापेमारी। नासिर के ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट और मखोका के तहत मामले दर्ज।
इंदौर में नाबालिग से रेप का मामला, रेप का आरोप एक नाबालिग पर लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पश्चिम बंगाल के गोलपारा में भी आदिवासी समुदाय की 3 नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने रेप के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची से शारीरिक शोषण का मामला, मौलाना पर लगे आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर मौलाना को जेल भेजा। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, हमले में एक बुजुर्ग की मौत, दोनों पक्षों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के सिद्धार्थनगर में राहुल वर्मा हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली। हत्या के आरोप में 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। मूर्ति विसर्जन के दौरान शराब के नशे में राहुल पर चाकू से किया था हमला। हरियाणा के सोनीपत में महिला के साथ शादी से इनकार करना युवक को पड़ा महंगा। महिला ने युवक पर किया तेजाब से हमला, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के गोरखपुर में प्राइवेट अस्पताल में 3 महीने की बच्ची की मौत पर जमकर हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। परिवार ने डॉक्टरों पर बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई से सटे वसई में पटाखों से घायल हुए पिता बेटी, दोनों बाइक पर सवार थे। बाइक को बेनुकसान पटाखा चलाने वाले 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के महाराजगंज में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, रोहिणी नदी पर पुल नहीं होने की वजह से नाव के जरिए नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। यूपी के बिजनौर में कलयुगी बेटे ने ले ली मां की जान, शराब के लिए पैसा नहीं देने पर मां की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में दिवाली की रात चलती कार पर पटाखे छोड़ने के 3 आरोपियों को जेल, कार और मोबाइल जब्त। यूपी के मुरादाबाद में टोरेंट गैस पाइपलाइन में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप, पीएनजी गैस की पाइपलाइन से निकलती हुई आग नजर आई, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाया। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। फाइनल में भारत को हराकर साल 2014 में खिताब जीतने वाली श्रीलंका दबाव में है। टीम के आधे दर्जन खिलाड़ी चोट की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर जिम्बाब्वे की जीत को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ संभल कर खेलने की सलाह दी, कहा जिम्बाब्वे को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद ने ली पूरी तरह से हार की जिम्मेदारी, भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के मुकाबले से पहले कपिल देव ने खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी की कमियों को जल्द दूर करना होगा। अपने तीसरे मुकाबले के लिए 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आटा दाल के बाद अब आलू टमाटर भी हो सकता है महंगा। कृषि मंत्रालय ने आशंका जताई कि टमाटर का उत्पादन 4% और आलू का उत्पादन 5% तक नीचे गिर सकता है। टमाटर अभी 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। त्योहारी सीजन में मारुति ने बेची 5 लाख कारें, 3 महीने में 2000 करोड़ का कंपनी को हुआ मुनाफा। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 4 गुना बढ़ा है। बिक्री में 36% का उछाल आया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी, विदेशी मुद्रा भंडार 3.847 अरब डॉलर से घटकर 524.52 अरब डॉलर पहुंचा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट का कारण रुपया का लगातार निचले स्तर पर जाना बताया जा रहा है। मेटा के शेयरों में भारी गिरावट से घटी कंपनी की कमाई। यूएस की टॉप 20 कंपनियों से बाहर हुई मेटा। पिछले साल ये अमेरिका की टॉप 5 मूल्यवान कंपनियों में शामिल थी और इसका मार्केट कैप 1 खरब डॉलर से ज्यादा का था। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा। ऑटो में पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 के बजाय 30 रुपए देने होंगे। उसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 रुपए की जगह 11 रुपए किलोमीटर देना होगा। दिल्ली में टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हुआ। उसके बाद नॉन एसी टैक्सी का किराया 17 रुपए प्रति किलोमीटर और एसी टैक्सी का किराया 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया। Xiaomi ने MI Pay और MI क्रेडिट ऐप को अपने ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटाया। MI Pay को 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। MI Pay ऐप से यूजर्स पैसे ट्रांसफर और कई तरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। टैक्स को लेकर Xiaomi के खिलाफ भारत में जांच चल रही है। OnePlus 11 के फीचर्स हुए लीक। फोन में मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल हो सकता है। फोन में 2K रेजोल्यूशन वाला कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। 100 वाट फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी। ट्विटर ने टेक ओवर के बाद यूजर्स के लिए डाउन वोट फीचर को रोल आउट कर दिया है। ये फीचर पोस्ट के रिप्लाई के लिए है।
यदि कोई यूजर रिप्लाई नहीं देता है तो वे ट्विटर को डाउनवोट करके बता सकते हैं। डाउनवोट सार्वजनिक नहीं है और ट्वीट लिखने वाले या और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप ने रोल आउट किया इमेज ब्लर टूल। अब यूजर दूसरे के साथ शेयर करने से पहले फोटो से किसी भी संवेदनशील जानकारी को ब्लर कर सकेगा। रॉकिंग स्टार यश को ऑफर हुई 2 बॉलीवुड फिल्में। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और कर्ण में दिख सकता है केजीएफ फेम यश का जलवा। कार्तिक आर्यन की फ्रेडी का फर्स्ट लुक आउट हुआ। पोस्टर में कार्तिक खून भरे जबड़े के साथ आ रहे हैं नजर। फिल्म को सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। कॉस्मेटिक ब्रांड के 3 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर कैटरीना कैफ ने पति विकी कौशल को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा जब भी उन्हें नींद नहीं आती तो विकी उनके लिए गाना गाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।